आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। वर्ष 2024 में बिहार लोक सेवा आयोग के साथ साथ बिहार में अन्य भर्ती आयोग के द्वारा, साथ ही देश भर में जितने भर्ती आयोग हैं और यूपीएससी के द्वारा कई सारी परीक्षाएं आयोजित की जाने वाली हैं और उन सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रहती हैं। तो करंट अफेयर्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम बात करने वाले हैं फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज हम एक चर्चा लेकर आए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। फरवरी 2024 करंट अफेयर्स, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। बीएचयू के जंतु विज्ञान विभाग के ज्ञानेश्वर लैब में 30 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन कर दिया गया। ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन स्थापित की गई है, यानी कि यहाँ पे एक तरह से कहिए डीएनए बैंक स्थापित किया गया है और इसमें एक मशीन लगाई गई है जिसका नाम है ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन स्थापित की गई है। यह मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत पूरी तरह से स्वदेशी है। कम से कम प्लास्टिक का उपयोग किया गया है इस व्यवस्था में और ये पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाला है। इस मशीन से, ये जो मशीन है ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन, इस मशीन से रक्त, लार, बाल या उत्तक जैसे किसी भी जैविक पदार्थ से डीएनए निकाला जा सकता है और डीएनए निकाल करके इस पर रिसर्च किया जाएगा। तो देखते हैं अगले स्लाइड में। एक क्लिक पर दिखेगी पूरी मेडिकल हिस्ट्री। अगर किसी व्यक्ति का डीएनए निकाल कर यहाँ रखा जाएगा तो उस डीएनए की जांच के बाद उसके मेडिकल हिस्ट्री पता चल जाएंगे, कौन सी बीमारी थी, कौन सी बीमारी आगे होने वाली है। हर व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री का विवरण एक क्लिक पर डॉक्टरों के पास उपलब्ध होगा। शादी के दौरान ही हमें आने वाली पीढ़ियों में होने वाले बीमारियों के प्रति सचेत किया जा सकता है। मुख्य उद्देश्य क्या है इस व्यवस्था का, यानी ये जो उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक स्थापित किया जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विभिन्न जातियों और जनजातियों से लगभग 50,000 नमूने एकत्र करना है। इसमें कम से कम 5 साल लगेंगे। अगले चरण में इन नमूनों से डीएनए डेटा भी उपलब्ध कराया जा सकता है, यानी लगभग 50,000 जाति जनजातियों के डीएनए उपलब्ध कराए जाएंगे, कलेक्ट किया जाएगा, उस पर रिसर्च किए जाएंगे और उसके बाद अगले चरण में, यानी इसके बाद जो चरण आएगा, ये डीएनए कलेक्ट होने के बाद डीएनए डेटा भी उपलब्ध कराया जा सकता है। डीएनए का एनालिसिस कर लिया जाएगा, जांच कर लिया जाएगा तो उसका डेटा भी उपलब्ध कराया जा सकता है। लाभ क्या है इस व्यवस्था से, यानी कि ये जो पहल की जा रही है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक वाराणसी में स्थापित की जा रही है, इसका लाभ क्या है? तो भविष्य में महामारी का लोगों पर पड़ने वाले असर को समझना आसान हो जाएगा, ठीक ना। आजकल महामारियों का दौर चल रहा है और पहले ही आपने देखा कि 50,000 जाति जनजातियों के डीएनए का एनालिसिस किया जाएगा, तो उससे ये पता चल जाएगा कि भविष्य में कौन सी महामारी आ सकती है उनके डीएनए के हिसाब से, और उसका जो असर होगा उसको कम किया जा सकता है। भारत में प्रचलित अंतर विवाह प्रणाली के कारण उत्पन्न होने वाली वंशानुगत बीमारियों के जीन आधारित अध्ययन के लिए डीएनए उपलब्ध कराया जाएगा। व्यक्तिगत चिकित्सा के लिए भी एक प्रभावी आधार बनेगा। यह पर्सनली मतलब मेडिसिन जो लिया जाता है या इलाज किया जाता है उसके लिए भी ये प्रभावी आधार बनेगा। हर एक व्यक्ति के डीएनए का जांच करके उनके बीमारी, उनके हिस्ट्री सब पता करके उनके सही से इलाज कर दिए जाएंगे। संदिग्ध अपराधी को उसके डीएनए के आधार पर पकड़ा जा सकता है। जीनोम बैंक का सबसे बड़ा फायदा मेडिकल क्षेत्र को होने वाला है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब देखिए, ये तो उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक जो वाराणसी में स्थापित की जाएगी। अब ये सवाल उठता है कि उत्तर भारत का पहला है, लेकिन भारत का पहला कौन है? तो भारत का पहला जो बना था वह भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला मानव डीएनए बैंक था। तो देख सकते हैं एशिया/भारत मैंने लिखा इसलिए कि भारत का जो पहला मानव डीएनए बैंक है वो पूरे एशिया का पहला मानव डीएनए बैंक था। तो एशिया भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ लगाया गया था? तो यूपी में, लखनऊ में। 2008 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के बायोटेक पार्क में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत ये स्थापित की गई थी। और ये जो स्थापित की गई थी लखनऊ में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत, तो इसमें जो सरकारी विभाग तो थे ही, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के जो बायोटेक लेबोरेटरी था वो क्या था? इकरा बायोटेक सर्विसेज के तहत जय प्रौद्योगिकी विभाग
मतलब भारत सरकार का जैव प्रौद्योगिकी विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत बायोटेक पार्क लखनऊ के तहत बायोटेक पार्क लखनऊ के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी में ये स्थापित किया गया था। और इकरा बायोटेक सर्विसेज के जो हेड हैं वो फाउंडर हैं सईद अहमद हैं। 2005 में इसकी स्थापना किए थे ये सईद अहमद। बायोटेक इकरा बायोटेक के नाम से इनकी एक कंपनी है, एक संस्था है और मेडिकल के क्षेत्र में काम करती है। और इसी के साथ सरकार ने टाई अप किया है और इसी के साथ टाई अप करके 2008 में एशिया यानी भारत का पहला मानव डीएनए बैंक लखनऊ में स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग, दुनिया का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित हुआ। अब दुनिया का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित हुआ था, तो इंडियाना यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन जो कि यूएसए में है, इंडियाना राज्य में स्थित इंडियापोलिस नामक जगह पे ये यूनिवर्सिटी है। और इसी यूनिवर्सिटी में दुनिया का पहला मानव डीएनए बैंक स्थापित किया गया था। अब आगे देखते हैं हम लोग, डीएनए क्या होता है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म भी बहुत पूछता है। जिसके जनक कौन है, जेडी वाटसन और एफएचसी क्रिक। 1953 में इसकी खोज हुई थी और इसके लिए 1962 में इन्हें सम्मिलित रूप से यानी इन दोनों को, वाटसन और क्रिक को, नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। अब देखते हैं डीएनए क्या है, तो जीवों की कोशिका के केंद्रक में ये डीएनए पाया जाता है। इसका अधिकांश भाग कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है जबकि कुछ भाग माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। प्रत्येक मानव कोशिका में लगभग 6 पिकोग्राम डीएनए होता है। डीएनए में क्या होता है, वंशानुगत सामग्री और हमारे जीन शामिल होते हैं। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक, एशिया / भारत का पहला मानव डीएनए बैंक और दुनिया का पहला मानव डीएनए बैंक। तो अभी हम ये सिलसिला चला रहे हैं करंट अफेयर्स फरवरी में कि फरवरी करंट अफेयर्स के अंतर्गत भारत या दुनिया में जो भी पहली बार घटना हुई है, पहला कुछ हुआ है काम, तो उसके संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। और आप प्रश्न देख सकते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बीपीएससी का या बिहार एसआई का या फिर बिहार एसएससी का या किसी भी एग्जामिनेशन का यूपीएससी का। आजकल जो भी करंट अफेयर्स में पहली बार कोई घटना घटती है तो उससे प्रश्न बन जाते हैं। पिछले बार ही देखिए बीपीएससी टीआरई में या बीपीएससी जो 69वीं या 68वीं हुए हैं उसमें से करंट अफेयर्स के जितने प्रश्न आते हैं उसमें 2 से 3 प्रश्न ऐसे प्रश्न रह रहे हैं जो पहली बार करंट अफेयर्स की घटना होती है, चाहे खेल के क्षेत्र में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, पहली बार कोई उल्लेखनीय घटना होती है तो उससे प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद आपसे का। हमारा प्रयास अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दे और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे।